नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। क्लास 12th में के पहले चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का थ्योरी पोर्शन का, जिसमें आप में से बहुत से बच्चों ने मुझे यह कहा कि सर हम लोग न्यूमेरिकल में हम लोग को दिक्कत आती है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल कैसे करें ये समझ में नहीं आता। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, सही करने का प्रयास करते हैं, फिर भी सही नहीं होता। हम लोग क्या करें? आप हमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक बताएं। तो बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए इस समय एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को लेकर के आया हूं, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी के इस चैप्टर का सारे न्यूमेरिकल करेंगे और उसके बाद हम लोग दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के भी न्यूमेरिकल करेंगे। पूर्व की भांति अगर यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी जरूर करें। अपना जो भी ओपिनियन हो वह मुझे कमेंट्स में या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 9452865768 पर जरूर दें। आपका कमेंट्स हमें अपनी वीडियोस बनाने में, आप तक बेस्ट कंटेंट देने में हेल्पफुल होगा। तो अब हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की ओर। एनसीईआरटी का हम लोग का पहला क्वेश्चंस है, वो आप लोगों के लिए तो पहला क्वेश्चंस आप लोग के लिए है, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन two small charge sphere having charge of 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb. पहला क्वेश्चन फिगर इसके ऊपर चार्ज है, ये है Q1, इस पर चार्ज है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम। Q2 इसके ऊपर चार्ज है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम, और इसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। हमें पूछा है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द टू स्मॉल चार्ज। फोर्स लग रहा है, तो अगर ये A है ये B है, दोनों पॉजिटिव है,
फोर्स ऑन बी फ्रॉम ए, आउटवर्ड लगेगा एफ ए बी, बी का फोर्स ऑन ए बाई बी एफ ए बी, magnitude of FAB is equal to magnitude of FBA. Repulsive फोर्स कैसा होगा? रिपल्सिव होगा। अब हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। 9 × 10⁹ Q1 is given 2 × 10⁻⁷, 3 × 10⁻⁷, 30 × 10⁻⁻² होल स्क्वायर। अब आप इसकी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। 9 2 जा 18, 3 जा 54 × 10⁻⁹ -14, 10⁻⁻²। अब आप डिवाइड कर देते हो तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 6 × 10⁻⁻³ ये आपके लिए पहला क्वेश्चन था। याद रखिए, आप जो भी चीजें लिख रहे हो उसको फिगर में या आपके क्वेश्चंस में इतना क्लियरली लिखा जाए कि किसी को देखते ही वह समझ जाए कि आप क्या कर रहे हो। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग पढ़ें, बहुत ही इजी है, कोई ऐसा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ -0.8 माइक्रोकूलम। अब अगेन आप फिगर बना लीजिए। फिगर कुछ इसी तरह बनेगा। क्या है क्वेश्चंस में? 0.4 माइक्रोकूलम, 0.4 × 10⁻⁻6 कूलम। Q2 गिवन है -0.8 माइक्रोकूलम। और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, फोर्स किस पर फोर्स लग रहा है? फोर्स ए पर लग रहा है बी के कारण से, वो गिवन है 0.2 न्यूटन। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर, इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? अभी ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो फोर्स ऑन ए बी इक्वल टू फोर्स ऑन बी ए। जितना फोर्स ए बी पर लगेगा उतना ही फोर्स बी का ए पर लगेगा। ये सेकेंड पार्ट का आपका आंसर हो जाता है। व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट स्फीयर? तो ये सेम फोर्स लगेगा 0.29। बस अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? एफ ए बी पर 0.2 न्यूटन लगेगा
along A to B, F B पर लगेगा 0.2 न्यूटन along B to A, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन अब इसमें डिस्टेंस R मुझे फाइंड करनी है। R कैसे फाइंड किया जाए? तो हमारे पास फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K क्या है? 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू थी 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब आपको निकालना R इसकी है। R स्क्वायर इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई F। K की वैल्यू पुट कर दिया 9 इंटू 10 टू पावर 9, Q1 गिवन है 0.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, 0.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 डिवाइड बाई R हमें अरे F दिया 0.2। 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 और 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 16 9 जा 144, 10 टू द पावर 9 माइनस 5 प्लस माइनस 6, 144 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 144 माइनस 2 आएगा। चेक कर लेते हैं तो 6 5 कहाँ गलती हो रही है हमसे? ये डेसिमल से ये कैंसिल होगा, 6 का और यहाँ का माइनस 7, जहाँ गलत हो रहा है ये हो गया 4। तो ये R स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, तो R मेरे पास कितना हो जाएगा? R इज इक्वल टू अंडर रूट 144 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, या 0.12 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया है? आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है check that the ratio KE square by GMEMP is dimensionless. ये डायमेंशनलेस है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो क्या करेंगे? अलग अलग पहले डायमेंशन निकाल लेंगे। डायमेंशन ऑफ के क्या होती है? जैसा हम लोग जानते हैं एक ब्लॉक बना करके k इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो अभी मेरे पास डायमेंशन ऑफ k क्या होगा? k इज इक्वल टू न्यूटन का होता है ml t टू द पावर माइनस 2, मीटर स्क्वायर का l स्क्वायर, कूलम स्क्वायर का a t टू द पावर a स्क्वायर t स्क्वायर। तो इसको हम पूरा आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास होता है ml क्यूब t टू द पावर माइनस 4 a स्क्वायर। ये मेरे पास डायमेंशन ऑफ k आ जाता है। इस डायमेंशन ऑफ k को हम यहाँ लिख देते हैं।
एम एल क्यूब टी टू द पावर माइनस 4 ए स्क्वायर। डायमेंशन ऑफ ई, ई क्या है? चार्ज है। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? ए टी। डायमेंशन ऑफ एम, एम। डायमेंशन ऑफ जी इक्वल टू होता है एम एल क्यूब टी टू द पावर माइनस 2 एम क्यूब। क्या जी है? क्या जी की वैल्यू होती है 6.67, यानी डायमेंशन जी की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 या 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ जी कितना हो जाएगा मेरे पास? एम एल टी टू द पावर माइनस 2 एल स्क्वायर एम स्क्वायर। ये हो जाएगा एम टू द पावर माइनस 1 एल क्यूब टी टू द पावर माइनस 2। अभी ये सारी हमारे पास सारी डायमेंशन वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है। अब हम उठा करके यहाँ पर लिख कर लेते हैं, यानी इम्प्लाइज डायमेंशन ऑफ के ई स्क्वायर जी एम ई एम पी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ के, डायमेंशन ऑफ ई स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ जी, डायमेंशन ऑफ एम ई, डायमेंशन ऑफ एम पी। पुट कर देता हूँ एम एल क्यूब टी टू द पावर माइनस 4 ए स्क्वायर टी स्क्वायर एम टू द पावर माइनस 1 एल क्यूब टी टू द पावर माइनस 2 एम एम। सॉल्व कर लेता हूँ इसको मैं। एम टू द पावर 0 एल टू द पावर 0 एल क्यूब टी 2 और ऊपर जाएगा 2 जाएगा 4 कैंसिल, टी टू द पावर 0। यहाँ कहीं कुछ मिसिंग है। ए स्क्वायर डायमेंशन ऑफ ये ए स्क्वायर पर जाकर इसकी डायमेंशन होगा माइनस 2, ये है माइनस 2 ए टू द पावर 0। इसलिए जो गिवन रेशियो आर डायमेंशनलेस, गिवन रेशियो आर डायमेंशनलेस। अब इसका पार्ट नंबर 2 पूछा है, इस रेशियो की वैल्यू पूछा है। इस रेशियो की वैल्यू क्या होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई होता है 1 के ई पी क्यू ई क्यू पी बाई आर स्क्वायर। एफ जी होता है जी एम पी बाई आर स्क्वायर। एफ ई बाई एफ जी हो जाएगा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, के ई इंटू ई बाई जी एम ई एम पी। के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होल स्क्वायर बाई जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। अब आप इसको रख करके आप इसकी वैल्यू, इसको आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। 9 इंटू 2.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 38 प्लस 9 6.67 9.11 1.6 इंटू 10 टू द पावर के माइनस 11 ऊपर चल जाए प्लस 11 हो जाएगा, माइनस 31 ऊपर जाएगा प्लस 30 हो जाएगा प्लस 27। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो जब आप सॉल्व करते हो तो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू आती है 2.4 इंटू 10 टू द पावर अप्रॉक्स वैल्यू आती है 39। ये आपको शो करता है
कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेयर में काफ़ी हाई होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? आइए क्वेश्चन नंबर हम ऊपर कर दे। ये शुरू हुआ है और ये इसका फाइनल आंसर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वह क्वेश्चन है हमारे पास कैसा, सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन हमसे पूछा है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज। ये जो क्वांटाइज है इसके बारे में, कैसे क्वांटाइज है इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आप क्या आंसर दे सकते हो? आपके पास जो क्वांटाइजेशन का जो स्टेटमेंट है, फॉर्मूला है, वही आपको बोलना है। तो क्या बोलना है, लिखना है यहाँ पर all charge occurring in nature are positive or negative. All charge occur in nature are positive or negative. Integral multiple of basic unit or fundamental unit of electric charge, which we take as a magnitude of charge on an electron. Q is equal to plus minus Ne, where N is integer and E is fundamental unit or fundamental charge, fundamental unit of electric charge. This fact is known as quantization. B पार्ट पे पूछता है why can one ignore quantization of electric charge when dealing with microscopic large scale charge। जब हम काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम चार्ज की बात कर रहे होते हैं। वी कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन। तो क्या होता है कि आप ऑल द माइक्रोस्कोपिक लेवल वन डील विथ चार्ज दैट आर इनरोमस कंपेयर टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ई। चार्ज एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। सपोज दैट माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हमने लिया 1 माइक्रोकूलम। अब 1 माइक्रोकूलम चार्ज अगर हम ले रहे हैं तो 1 माइक्रोकूलम में इसके जैसे 10 to the power 13 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज आ जाएंगे। एट दिस स्केल द फैक्ट दैट चार्ज कैन इंक्रीज और डिक्रीज ओनली इन द यूनिट ऑफ ई इज नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम सेइंग दैट charge can take continuous value. Thus, at the microscopic level, the quantization of charge has no practical consequence and can be ignored. Okay? अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है when a glass rod rubbed with a silk cloth। जब ग्लास रॉड को सिल्क के ऊपर रब करते हो, आप सभी को मालूम है तो एक बॉडी को दूसरे बॉडी के ऊपर रब करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे
बॉडी पर माइग्रेट कर जाता है। तो जिसमें डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो वही बात कहता है, चार्ज अपीयर ऑन बोथ। अ सिमिलर फिनोमेना इज ऑब्जर्व विद मेनी अदर पेयर्स ऑफ बॉडीज। एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसा भी बताया, व्हेन सम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अदर, एक से दूसरे में जाता है तो वो क्या होता है, चार्ज होता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है तो पहली बॉडी उतनी ही पॉजिटिव चार्ज और दूसरी बॉडी उतनी ही नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, देयरफॉर इट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 4 point charge QA, QB, QC, QD are located at the corner of ABCD of side 10 centimeter. What is the force of a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर में हमें क्या करना होगा, क्या हो गया, सबसे पहले हम लोग को फिगर बनाना पड़ेगा। हमने ये फिगर बनाया, 4 चार्ज, ये स्क्वायर बना दिया। अब ये जो स्क्वायर बनाया है, इस स्क्वायर की ईस्ट साइड दी हुई है, नहीं दी हुई है, सपोज कुछ भी हो, सपोज दैट ये लेंथ कितनी है, एल मान लेता हूं। इसके चारों कॉर्नर पॉइंट पर ए बी सी डी पर जो चार्ज दिए हुए हैं उसको पुट कर देता हूं। ए है 2 माइक्रोकूलम, बी है -5 माइक्रोकूलम, सी है 2 माइक्रोकूलम और डी है -5 माइक्रोकूलम। अभी क्या है, इसके सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है Q। इस क्यूब पर चार्ज है मेरे पास 1 माइक्रोकूलम। अब इस चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स पूछ रहा है। आप जानते हो ए पॉजिटिव है, क्यू ए क्या है, पॉजिटिव है, क्यू बी क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, पर क्वेश्चन आप ध्यान दे दीजिए, पॉजिटिव चार्ज रखा है, क्या रखा है, पॉजिटिव है। तो इसके कारण से इसके ऊपर लगेगा फोर्स ऑफ रिपल्शन F, इसको हम O ले लेते हैं तो OA। B निगेटिव है तो इसके कारण से इस पर लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन FOB। C क्या है, पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण से लगेगा रिपल्शन FOC। ये निगेटिव है तो अट्रैक्शन लगेगा FOD। तो नेट फोर्स ऑन O ऑन Q कितना हो जाएगा, F वेक्टर इज इक्वल टू FOA वेक्टर प्लस FOB वेक्टर प्लस FOC वेक्टर प्लस FOD वेक्टर। वैल्यू पुट कर देता हूं मैं। FOA कितना है, 1/4, हम हर जगह K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इसको 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर को हम के से कंसिडर कर लेते हैं। के क्यू इंटू क्यू ए बाई ओ ए स्क्वायर इंटू ओ सी कैप प्लस के क्यू इंटू क्यू बी ओ बी स्क्वायर इंटू ओ बी कैप प्लस के इंटू क्यू सी बाई ओ सी स्क्वायर इंटू ओ ए कैप प्लस के क्यू इंटू क्यू डी बाई ओ डी स्क्वायर ओ डी कैप। अब क्या है, सब में से आपके पास आप देख रहे हो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है, क्यू ए इज इक्वल टू क्यू सी दिया हुआ है। क्यू ए इज इक्वल टू क्यू सी है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू ए क्यू सी के इक्वल है, वही मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू बी क्यू डी के इक्वल है। और आप जानते हो ओ सी वैक्टर इज इक्वल टू माइनस ओ ए वैक्टर ओ ए कैप और ओ बी कैप इज इक्वल टू माइनस ओ डी कैप। तो आप वैल्यू पुट कर देता हूँ के, और साथ में एक चीज और, इसको मैं क्यू ए इक्वल टू क्यू सी है, ठीक है ना, साथ में ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी भी दिया हुआ है। सारे क्या है, सेंटर से सब पॉइंट डिस्टेंस इक्वल होता है। सपोज दैट एक्स है तो हमने यहाँ रख दिया के क्यू इंटू क्यू ए बाई एक्स स्क्वायर ओ सी कैप। अभी ध्यान देता हूँ, अब इस पोर्शन को लिखा मैंने प्लस के क्यू इंटू क्यू ए बाई एक्स स्क्वायर ओ ए कैप को लिख दिया मैंने माइनस ओ सी कैप प्लस के इंटू क्यू बी बाई एक्स स्क्वायर ओ बी कैप। अब ये डी वाला पोर्शन के इंटू क्यू डी बाई एक्स स्क्वायर इंटू माइनस ओ बी कैप। अब आप देखिए क्या हो जाएगा कि ये पोर्शन आपका इससे कैंसिल हो गया, ये पोर्शन इससे कैंसिल हो गया, तो रिजल्टेंट आपके पास कितना आ गया, 0। तो आपके पास नेट फोर्स ऑन चार्ज 1 माइक्रोकूलम which placed at the center is 0। ये आपके पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1.6, क्वेश्चन नंबर 1.6। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1.7। An electrostatic field line is a continuous curve, that is a field line cannot have a sudden break. Why? अब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है और पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सडन ब्रेक क्यों नहीं करती है। आप जैसा जानते हो, एज यू नो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट करती है और निगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट करती है। पॉजिटिव चार्ज निकलती है और निगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट करती है। अभी क्या है, ये क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होती है। अगर कहीं बीच में ये ब्रेक हो रही है तो इसका मतलब यहाँ क्या है, यहाँ कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन वर्क नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज यहाँ से यहाँ जंप कर रहा है, विच इज इम्पॉसिबल। हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर ब्रेकअप। क्लियर हो गई है। आइए
फिर से मैं इसके आंसर बोल देता हूँ। आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन originate from positive charge and terminate to negative charge. It is continuous curve. If it is break, it is not continuous. Therefore, there are no force of attraction or repulsion placed there. It means charge jump from one place to other place, which is impossible. So it is close. It is always continuous curve. इसी का बी पार्ट है, एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट. एज वी नो, टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड represent the direction of force at that point. If there are any intersection, if two or more field line intersect or cut each other at that point, it means there are two or more force for similar charge act on it, which is impossible. So there is no force of there are no two field line intersect or cross each other. आइए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 1.8. हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 1.8 क्या कहता है? 2 point charge minus 3 microcoulomb and minus 3 microcoulomb are located 20 centimeter apart in a vacuum. क्वेश्चन नंबर 1.8. अभी ये क्या है? एक चार्ज है. ये चार्ज कितना है? QA है, 3 माइक्रोकूलम का. एक दूसरा चार्ज है QB -3 माइक्रोकूलम का. इसके बीच का डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर. अब क्वेश्चन दो पार्ट में पूछा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O. हमारा मिड पॉइंट O पर, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो यहां से यहां तक हो गया मेरे पास 0.10 मीटर, और यहां से यहां हो गया 0.10 मीटर. अब इस पॉइंट O पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का हमारे पास रूल क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड E एट O ड्यू, या पूरा लिख ले, इलेक्ट्रिक फील्ड at O due to charge QA EA is equal to 1/4 pi epsilon naught QA by OA स्क्वायर. अब टेस्ट चार्ज हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, तो इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन O से B की ओर होगी along OB. अब हमने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू चार्ज QB. अब QB निगेटिव है, तो इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB बाई OB स्क्वायर along OB. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O is E vector is equal to EA vector plus EB vector.
दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA बाई OA स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB बाई OB स्क्वायर along OB। अभी हम लोग जानते हैं OA क्या है, OB के इक्वल है, कितना है 0.10, और QA क्या है, QB के इक्वल है। तो मेरे पास हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -6 बाई 0.10 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर -6 0.10 होल स्क्वायर along OB। 9 into 10 to the power 9 into 6 into 10 to the power -6 by 10 to the power -2। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर आता है, प्लस हो जाएगा 11 में से जाएगा 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर। क्या हुआ, न्यूटन गुलाम। न्यूटन क्या फॉर्मूला हम लोग के पास होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, न्यूटन पर कूलाम along OB। क्या है, आपने सिंपल आपके पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, एक क्वेश्चन से देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ था 2.4 है, 3 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम, एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर अपार्ट है। तो O पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। तो इस चार्ज के कारण से इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, O B की डायरेक्शन में मैंने निकाल लिया। इसके कारण से इस पर लगेगी, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा अलोंग OB। तो EA और EB हमारे पास आ गया। हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है O पर, दोनों का हमने वेक्टर सम कर दिया, वैल्यू पुट करके हमने निकाल दी। QA की वैल्यू क्या है, QA और QB की वैल्यू दोनों सेम है 3 इंटू 10 -6, और OA और OB दोनों की वैल्यू इक्वल है, कितना है 0.10 मीटर। अब मैंने पुट कर दिया, डायरेक्शन क्या कितना होगी, दोनों की डायरेक्शन क्या है, EA की भी डायरेक्शन उधर की और रही है और EB की भी डायरेक्शन उधर की और है। तो इस तरह तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, उसी और होगी। अब इसी क्वेश्चन में इसी का बी पार्ट क्या देता है, इसी क्वेश्चन में इसका बी पार्ट क्या देता है। बी पार्ट कहता है ये जो दो चार्ज हैं QA और QB 3 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम, ये दोनों एक दूसरे से रखे हुए हैं, प्लेस्ड वही 20 सेंटीमीटर पर, और इसके मिडिल पर यहाँ पर एक और चार्ज रखा गया है Q। वो चार्ज कितना है, 1 चार्ज इतने टेस्ट चार्ज रख दिया है, निगेटिव टेस्ट चार्ज रखा गया है। ध्यान रखिएगा, अक्सर लोग इसी में गड़बड़ी कर देते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, निगेटिव टेस्ट चार्ज, जो माइनस में गिवन है कितना 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। अब इस पर पूछा है आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड एट O, आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड एट O यहाँ पूछा हुआ है। तो आप क्या करोगे, आप जानते हो कि ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इधर से O पर क्या होगी, A के ड्यू टू A
क्या लगेगी, ओ से एक की ओर लगेगी, और ये क्या है, बी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो बी के कारण से इसके इधर लगेगी ई ओ बी वेक्टर। तो अब जैसे जैसे इसको मैंने किया था सेम है, इसको भी करना होगा, हमें एक एक स्टेप वही करना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू चार्ज क्यू ए वेक्टर हो जाएगा 1/4πε0 क्यू ए बाई ओ ए स्क्वायर along ओ ए। इसी तरह सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू चार्ज क्यू बी ई बी वेक्टर 1/4πε0 क्यू बी बाई ओ बी स्क्वायर along ओ ए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at O, E is equal to E O A vector plus E O B vector। तो E वेक्टर मेरे पास हो जाएगा 1/4πε0 क्यू ए बाई ओ ए स्क्वायर 1/4πε0 क्यू बी बाई आर स्क्वायर। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अभी हमने यहाँ पर देखा ओ ए क्या है, ओ बी स्क्वायर along ओ ए। हमने यहाँ पर देखा है कि ओ ए ओ बी के इक्वल है 0.10, क्यू ए क्यू बी के इक्वल है। हम सारी वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो 9 × 10⁻⁹, क्यू ए की वैल्यू हम पुट करते हैं 3 × 10⁻⁻6, 10 सेंटीमीटर 0.10 होल स्क्वायर प्लस 3 × 10⁻⁻6 0.10 होल स्क्वायर along ओ ए। तो इस तरह से इसकी भी वैल्यू हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। कितनी, सॉल्व कर लेते हैं, 54 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम along ओ ए। अब ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड along ओ ए आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड along ओ ए आ गया तो हम जानते हैं फोर्स, हम जानते E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर बाई क्यू नॉट होता है। तो F वेक्टर इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट क्यू नॉट। E वेक्टर की वैल्यू है 54 × 10⁵। क्यू नॉट हमारे पास है 1.5 × 10⁻⁹ along ओ ए। 54 का 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 81 × 10⁻⁸ 8.1 × 10⁻⁻⁴, 81 × 10⁻⁻⁴, या 8.1 × 10⁻⁻3 न्यूटन along ओ ए। तो ये आपका इसका बी पार्ट का भी आंसर हो गया। अदर में आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, इस वैल्यू को डायरेक्ट भी यूज कर सकते थे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में रखे हुए चार्ज पर डिपेंड नहीं करती है, ये भी आप जानते हो। आप चाहते हैं तो उसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते थे।
क्वेश्चन नंबर 1.9 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.9, a system has two charge QA and QB located at a point दिया हुआ है respectively. What are the total charge and electric dipole moment of the system? दो चीज बोला है, टोटल चार्ज पूछा है, तो आप जैसे जानते हो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, पहले दिया क्या क्या है, पहले उसको पुट कर देते हैं हम लोग। QA is equal to 2.5 into 10 to the power minus 7 कूलम। सेकेंड चार्ज है QB minus 2.5 into 10 to the power minus 7 कूलम। लोकेटेड एट पॉइंट्स A दिया हुआ है 0 0 minus 15 सेंटीमीटर, B का दिया हुआ है 0 0 plus 15 सेंटीमीटर। तो पहला आपसे पूछा है नेट चार्ज, टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, QA प्लस QB इक्वल टू 0। ये प्लस में है उतनी अमाउंट है, उतनी अमाउंट माइनस में है, QA प्लस QB इक्वल टू 0। अब इसका सेकेंड पार्ट कहता है डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट हमारे पास, डाइपोल मोमेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है डाइपोल मोमेंट P वेक्टर, डाइपोल मोमेंट P वेक्टर इक्वल टू होता है Q 2QL 2QL। तो L कितना हो जाएगा, हमको वो फाइंड करना होगा। तो L पहले डिस्टेंस बिटवीन AB इज इक्वल टू L इज इक्वल टू अंडर रूट 0 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 15 प्लस 15 होल स्क्वायर, 30 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, 0.30 मीटर। तो ये क्या हो गया, मेरे पास 2L आ गया, 2L आ गया, पुट कर देते हैं हम लोग। तो Q की वैल्यू है 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 0.30। और हम लोग जानते हैं डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर से किधर की ओर होगी। हम यहाँ देख रहे हैं माइनस से एक ही डायरेक्शन है, जेड एक्सिस की डायरेक्शन को दिखा रहा है। तो ये क्या होगा, हम लोग डाइपोल मोमेंट की, डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है, आप सभी को मालूम है डाइपोल की जो डायरेक्शन वो होती है आपकी निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। डाइपोल की डायरेक्शन होती है निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, इधर से इधर की ओर। तो आपके पास क्या है, अलोंग जेड एक्सेस इधर की मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.75 10 टू द पावर माइनस 7 0.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, और इसको आप सही कर लीजिए तो 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 अलोंग जेड एक्सेस। जेड एक्सेस की अलोंग होगी, और जेड एक्सेस के अलोंग भी कैसे होगी, निगेटिव से पॉजिटिव। B2A आप ऐसे भी लिख सकते हो, अलोंग पॉजिटिव टू निगेटिव है, अलोंग जेड एक्सिस, बस ऐसे लिखते थे। चलिए यार, रुक गया यार, बड़ी अच्छी है।
तो आप लोगों को ये बातें समझ में आई होगी। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, आपको ये वाला क्वेश्चन का नीचे वाला पार्ट आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है डाइपोल। डाइपोल का फॉर्मूला होता है P वेक्टर इज इक्वल टू QL। तो QL कितना होगा, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B होगा। A एंड B का डिस्टेंस हम लोगों ने निकाल लिया। A और B का डिस्टेंस कितना होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। इसको हम लोग जब पुट किया तो हमारे पास ये पुट करके हम लोग सबसे पहले पुट करके हम लोग क्या निकाल लेते हैं, ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब ए बी की वैल्यू आ जाती है तो सेंटीमीटर में आती है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, पुट कर देते हैं, तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाती है। डाइपोल एक्सिस की डायरेक्शन कैसे होती है, पॉजिटिव निगेटिव टू पॉजिटिव होती है, तो इससे इधर की ओर होगी, क्योंकि ये जेड एक्सिस पर ही है, अराउंड जेड एक्सिस इसका आंसर होता है। आइए तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट। तो अभी क्वेश्चन में क्या कहता है, डाइपोल मोमेंट ऑलरेडी गिवन है। डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है P वेक्टर इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर, aligned at 30 degree with the direction of uniform electric field, 30 degree along electric field, of magnitude E वेक्टर दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, E की वैल्यू दिया हुआ है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। टॉर्क की वैल्यू निकालनी है, तो टॉर्क के निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। टाउ की वैल्यू दी हुई है 4 इंटू 10⁻⁹, E की वैल्यू दी है 5 इंटू 10⁴। एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड से उसका एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। सारी वैल्यू पुट कर जाएगा, 5 4 20 इंटू 10⁻⁵ इंटू 1/2, दैट मीन्स 10 इंटू 10⁻⁵, 10 इंटू 10⁻⁵, यानी इसको आप सही लिख देंगे तो हम क्या लिख देंगे 10⁻⁴ जूल वर्क कर रहा, टॉर्क उसका आ गया। तो बच्चों इस चैप्टर में एक्चुअली क्या है 34 क्वेश्चंस है, और सारे क्वेश्चंस को एक साथ एक वीडियोस में कैप्चर कर पाना आसान नहीं है, तो 3 से 4 वीडियो लगेंगे इस चैप्टर के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को लगाने के लिए। आज इसमें 10 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस को उन्होंने किया है। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हम अगले स्लाइड्स में करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये 1 घंटे की स्लाइड्स बन चुकी है। और अगर आपको पसंद आई हो या जो भी चीज़ें आपको दिक्कत आ रही हो, आप लोग मुझे व्हाट्सएप नंबर पर आप डाल सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने शुरू में ही बताया है 9452865768 है। थैंक यू वेरी मच।